तो राम राम सभी को। मैं सुबह हो चुकी थी, तो ये था आज सुबह का वेदर। तो मैं उठ चुकी थी सुबह, इतना मौसम बहुत अच्छा था। फिर मैं लगी थी खाना बनाने के लिए। आज मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी और मेरी बेटी जा रही थी स्कूल। उसके बाद मैं चली गई थी स्कूल सड़क में छोड़ने के लिए, क्योंकि उसकी बस भी आने वाली थी और चली गई थी स्कूल। तो मैं अब बेटी को स्कूल भेज के घर का सारा काम करके मैं चल पड़ी अब अगली ड्यूटी पे, अपना सारा ताम झाम ले करके तो चलते हैं। तो कल हमारे ना 2 खेत रह गए थे कनक के, तो उनको भी काट देते हैं ना, क्योंकि सुबह का टाइम है तो अच्छा रहता है काम करने के लिए ना। फिर दिन को जो है ना बहुत सारी धूप पड़ जाती है, तो बस चलते हैं अब कनक भी काट लेते हैं और गाय का काम भी कर लेते हैं। खाना वगैरह भी, नाश्ता वगैरह भी कर लिया हमने। फिर दिन को आके लंच वगैरह करेंगे। बस थोड़ा सा ही रहा है, 1-2 खेत रहे और फिर ख़त्म काट के अभी ख़त्म हुई है। अभी तो उनको सड़क में लाना है, वो अलग बात है। लेकिन यार बहुत काम होता है, बहुत ज़्यादा। चलो देखते हैं। तो बस मैं भी चल पड़ती हूँ अब गाय के पास जल्दी जल्दी से, गाय का काम सारा ख़त्म करके। तो सुबह सुबह ना ज़्यादा शूट कर पाना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि बच्चों के साथ फिर बेटी को स्कूल भेजो, सुबह सुबह रेडी करो, खाना वगैरह। छोटा बेटा भी, जब छोटा बेटा सोया रहता है तो चलो मैं थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। जब उठ जाता है तब वो मेरे को कुछ भी करने नहीं देता है। अभी जैसे कि वो आज सुबह ही उठ गया है, तो उसने तो मेरे को कुछ भी नहीं करने दिया अभी तक। तो बस मैंने खाना वगैरह बनाया, अभी खाया वगैरह, उसको खिलाया और उसको छोड़ के आ गई हूँ अब। और फिर बस थोड़ी देर काटते कनक, फिर उसके बाद चले जाएंगे फिर हम घर। तो फाइनली जो हमारे खेत में बची थी ना कनक काटने के लिए, वो भी हमने काट दी थी। तो अब बहुत ही खुशी हो रही थी कि फाइनली हमारा काम भी अब आधा जो है वो ख़त्म हो गया। फिर मैं जब सड़क में गई ना घर जाने के लिए, तो मेरे को दिखी छोटी छोटी मछली मेरे टैंक में। तो हमने ना ये मछली पहले निकाल दी थी, सभी निकाल दी थी, ये पता नहीं कैसे रह गई है बीच में। तो बस इनको दाला पानी देते हैं अब हम। तो हुआ कुछ ऐसा था ना, हमने क्यों निकाली थी, क्योंकि ना इसमें किसी ने ना चावल फेंक दिए थे बहुत सारे, तो जिससे नहीं कि ना ये मरने लगे थे और सारा पानी ख़राब हो गया। तो हमने बोला उनको कि ना आप प्लीज़ निकाल दो। तो पता नहीं ये थोड़ी सी बची गई है बेचारी, तो बस एक से ही बहुत सारी हो गई अभी ये बच की। तो लोग दाना पानी देते हैं फ्री आज। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि गाना काट के ना हम लोग फ्री हो गए हैं। तो मैं अब जस्ट घर के लिए जा रही थी, तो दिन हो चुका है ना, अब लंच करने का टाइम होने वाला है, क्या हो गया है अब लंच का टाइम भी। तो मैं आराम आराम से जा रही थी घर। तो मुझे ना एक चीज़ दिखाई दी जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मैं इतनी धूप में भी उसको खा रही हूँ। वो है ये आखे। मैंने बोला था ना ये ना मेरी बहुत फेवरेट है ये। तो ना ये लगे हुए थे, तो मैंने बोला चलो थोड़ी देर खा लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। मैं बस अभी खाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं ये खाने, तो बस मैं खा रही हूँ अभी ये। तो ये हमने जो खाना काटे ही ना, उसको हम लग गए अब सड़क के पास ले जाने के लिए, क्योंकि कल जो है ना वो आ रहा है थड़िम्बा। तो इनके दाने अलग और भूसा अलग हो जाएगा, तो इनको लगे हैं सड़क के पास ले जाने के लिए। तो ये है अभी शाम का वेदर, कुछ इस तरह से है। तो बस शाम को लग गए हम लोग भी अब काम करने के लिए। अभी थोड़े से रह गए हैं ये, इनको सोचा कि मैं लेके चलाती हूँ, क्योंकि थोड़े से है ना, तो ले जाते हैं इनको ऊपर सड़क में पहुँचाने के लिए। ये रहे थोड़े से, इनको लगी हो मैं भी इकट्ठा करने के लिए, और फिर ले जाते हैं घर। तो मैं बस जल्दी से लग गई थी अपने लिए छोटी सी, आज मैंने पुल्ला बांधा था ना, ऐसे बांधते हैं इनको, थोड़ी इधर थोड़ी इधर थोड़ी इधर उधर उधर करके ऐसे से रखती है अच्छे से, ताकि ये खुले ना। तो मैंने अच्छे से कस के इनको बांधना होता है ना, ताकि ये चलते चलते ना कहीं खुल ना जाए। इसलिए इनको बहुत ध्यान से इनको बांधना पड़ता है। देखने को लेकिन आसान होते हैं ना ये बांधना, लेकिन जब बांधने का टाइम होता है तो बहुत मुश्किल होता है ना। इसको ऐसे बांधना होता है इस स्टाइल से, ताकि ये खुले ना चलते चलते। तो मैं भी बस जल्दी जल्दी से लग गई थी इनको बांधने के लिए, क्योंकि मेरे को इनको सड़क में लेकर के जाना था। बाकी तो ले गए थे बड़े बड़े, ये थोड़े से बच गए थे। मैंने बोला कोई बात नहीं, इसको मैं लेके के आ जाती हूँ। फिर मैं भी लग गई थी इनको अच्छे से बांधने के लिए, और बस इसको उठाने की कर रही थी। मैं सोचा पहले मेरे से उठेगा नहीं, पता नहीं भारी ना हो जाए ना। तो मैं जब उठाया मैंने बोला अरे ये तो हल्का ही है, ज़्यादा भारी नहीं है ये। बाद में उठती मैं बोला अरे भारी ना हो, फिर उठाया तो हल्का ही था। तो फिर मैं भी चल पड़ी थी जल्दी जल्दी से, और बस पहुंच रही थी मैं सड़क के पास। हमारे यहाँ ना चलने को बहुत ज़्यादा है सड़क में, तो फिर मैं भी चल पड़ी थी आराम आराम से। तो बाकी तो फादर इन लोग ले गए थे, लेकिन ये कुछ बच गए थे, तो मैं भी इनको उठा रही थी। वैसे कब सड़क में पहुंची, तो लो मैं भी सड़क में पहुंच चुकी थी। बहुत ही मुश्किल पड़ रही है, स्ट्रगल देखो पहाड़ियों का स्ट्रगल।
इतनी चढ़ाई से ऊपर ऊपर तक वहाँ तक ले जाना तो इतना भारी सामान। और चलो नीली हम ले जा चुके हैं गाना को सड़क में, जैसे कि आपने देखा। तो इतनी चढ़ाई से ऊपर तक कोई सामान ले जाना ना तो इम्पॉसिबल हो जाता है, तो जैसे तैसे उसको ले जाना पड़ता है। क्या कर सकते हैं अब, यही पहाड़ी की लाइफ है, यही लाइफस्टाइल है पहाड़ियों का। तो बताना किस किस को पहाड़ियों का लाइफस्टाइल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दिया करो यार। कोई मुझे कमेंट ही नहीं करता, अच्छे से कमेंट कर दिया करो ताकि मैं उनसे इंस्पायर हूँ आगे। तो आप मेरे को ये भी बता दिया करो कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है। तो बस फाइनली मेरे को तो एक रह गया है ले जाने के लिए सड़क में, अब उसको भी मैं ले जाने लगी हूँ सड़क में। तो जल्दी जल्दी से ले जाते हैं सड़क में, फिर उसके बाद तो खाना वगैरह का काम होता है। तो बस फिर चल पड़ते हैं अपना काम करने के लिए। चलो भी अब हाँ जी कहाँ नीचे कहाँ आया था मजा है गुलू आओ छी कहाँ आया था मजा कहाँ नीचे तो क्या हुआ थक गई आओ छी आ क्या कर दू थक तो नहीं गई है काकी गोद में जो है तो तुम्हें कैसे आशी गोद में ये तुम और दीदी क्या बोल रही है तेरे को बोले गोद में आई है तू नहीं थकी है में ऐसी आया तुझे अरे मत मारे दूध दिवाई जाना इधर आ जाओ किसने मारा ओए मत मार इसको छोटी सी बच्ची है भी है छोटी सी भिखारी मार मत थप्पड़ हैं मार थप्पड़ चुड़ैल तो है तू चुड़ैल क्या बोला इसने चुड़ैल बोला इसने बोलते कि दीदी बोलते हैं चुड़ैल बोला ओए ऐसा नहीं बोलते चुड़ैल छोटे बच्चों को नहीं बोलते ऐसा चुड़ैल चुड़ैल बोले तो चुड़ैल गंदी चुड़ैल वो क्या होती है आशी वो क्या होती है चुड़ैल चुड़ैल क्या होती है तूने कहाँ देखा है उसको कैसा होता है अच्छा होता है कि गंदा होता है गंदा गंदा दीदी क्या बोल रही है तेरे को गंदा होता है हैं थक तो नहीं गई तू बाहर जा तो गोद में तो आई है कुत्ती ओए गंदी बात नहीं करते तू तो गंदी चुड़ैल है जानिया क्या बोल हैं ये चोट लगी है तेरे को पीड़ तो नहीं लगी है तेरे को इधर लगी है बहुत सारी की थोड़ी सी लगी है भाई मुंह तो साफ कर लेती तू बिल्ली चाट लेगी तेरा मुंह इतना गंदा किया तेरा ना मुंह हैं कहाँ गया मुंह छाप आज कहाँ गई थी तू अरे ये समझाते करो कोई प्याज कौन खाता है आशी खाती है ना आशी मैं बना लूंगी मैं खा लूंगी वाह तुम तो बोला भी कि मैंने खाना प्याज अगर नहीं खाया ना तो मुझे खाना दो पानी
तो बस बेटे को खाना खिलाने के बाद मैं आ गई थी अपने बेटे के पास भी। नहीं, ये बहुत शरारत करता है, ये खाता है ना बहुत, एक्टिंग के बाद इसको खेलने के लिए कुछ देना पड़ता है, और ये ना बहुत शरारत करता है आज मेरे साथ। तो खेलते खेलते ना ये खाना खाता है, तो खेल भी रहा था, फिर खाना भी खा रहा था, और मैं इसको खाना खिला दी, अदरवाइज़ नहीं खाना नहीं खाता जब तक इसके साथ खेलो नहीं। तो बस ये था मेरा आज का दिन और ये छोटा सा ब्लॉग। तो आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा मेरा ब्लॉग। तो मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।